हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेंसुरेशन का पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं और इसके पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है तथा बी उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर लेता है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। आपका ये कोई आयताकार खेत है। अब इसमें 2 व्यक्ति चल रहे हैं। एक तो आपका विकर्णतः चल रहा है, एक आपके विकर्ण के अनुसार चल रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है कि उसके भुजाओं से चल रहा है और दोनों को समय बराबर लग रहा है। यही तो बोला है आपके क्वेश्चन में कि समय उतने ही समय में, यानी कि दोनों लोगों को समय उतना ही लग रहा है। हमारा यहाँ पर 2 केसेस होंगे। एक फर्स्ट केस, फर्स्ट यानी कि ए व्यक्ति के लिए, यहाँ पर ए व्यक्ति के लिए क्या होगा, केस 1 क्या कह रहा है और केस 2 देख लीजिए, ये बी है। ये ए के लिए और ये बी के लिए है, और ये दोनों व्यक्ति अलग अलग रास्तों से चल रहे हैं, लेकिन समय दोनों को बराबर लग रहा है और समय दिया हुआ है आपका 15 सेकेंड दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं विकर्ण के अनुदिश, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ से ए वाला चलता है, ए और बी यहाँ पर दोनों हैं, ए और बी। ए भी यहाँ से चल रहा है और बी भी यहाँ से चल रहा है। ए यहाँ से चल करके यहाँ आता है और बी ऐसे चलता है। यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं। चाल दी हुई है आपकी, यानी कि 52 मीटर प्रति मिनट, ये आपकी चाल दी हुई है। किसकी? ए के लिए, जो विकर्णतः चल रहा है उसकी चाल आपकी क्या है, 52 मीटर प्रति मिनट दी हुई है। और बोला है दूसरे की चाल, बोला है बी वाले की। बी वाले की चाल क्या है? बी वाले की चाल बोला है क्वेश्चन में आपके 68 मीटर प्रति मिनट, यही तो बोला है। अब आगे इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। और टाइम टी दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ से 15 सेकेंड को हम किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में, क्योंकि हमारी चाल मिनट में दी हुई है तो सेम यूनिट करेंगे। तो इस 15 सेकेंड को हम किस में? मिनट में चेंज करेंगे। तो 15 से 60 में भाग देंगे, तो 15 ही का नम 15 चौको 60, यानी कि हमारा कितना आ गया? 15 सेकेंड बदल जाएगा मिनट में, तो 1/4 मिनट हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चाल, अब हमें दूरी पता करनी है। चाल आपकी 52 दी हुई है, समय पता चल गया, और ये जो विकर्णतः चला है व्यक्ति, इसकी दूरी निकालेंगे। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला दूरी इक्वल टू, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल इंटू समय कितना है? 1/4। तो इसको काट दीजिए, 4 का नम 4 और 4 का नम 4, 4 3 12, यानी कि दूरी कितनी आ गई आपकी? 13 मीटर आ गई दोस्तों। किसकी आई? ये विकर्ण की दूरी है, यानी कि ये विकर्ण की दूरी 13 मीटर, ये आपकी 13 मीटर आपका क्या आया? विकर्ण आया है। तो विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला डी इक्वल टू, यानी कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला हमारा। तो यहाँ से देख लीजिए
विकर्ण की दूरी कितनी है 13 दी हुई है, तो ये आपका 13 इक्वल टू अंडर रूट में L आपको पता नहीं, B भी आपको पता नहीं, तो यही L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर देंगे। अब आइए आगे देख लेते हैं। इतना अगर समझ में आ गया हो तो मैं मिटा सकता हूँ। अब देखिए हमारी दूरी कितना दी हुई थी अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ये 13 मीटर आई थी इक्वल टू अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यही तो यहाँ पर हमारा आया था। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर यानी 169 इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसे हम सीधा लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 169, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। अब आइए केस 2 की बात करें। यहाँ पर भी चाल 68 मीटर प्रति मिनट दी हुई है और टाइम वही जो हमने टाइम निकाला था 1/4 मीटर प्रति मिनट निकाला था हमने, क्योंकि 15 सेकेंड का अब जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ से भी इस जो दूसरा व्यक्ति B चल रहा है भुजाओं से, तो उसका हम क्या निकाल लें, उसकी भी दूरी निकाल लें कितना वो चल रहा है। तो यहाँ से दूरी इक्वल टू वही फार्मूला चाल इंटू समय। तो चाल कितनी दी हुई है 68 मल्टीप्लाई यानी इंटू टाइम, टाइम कितना है 1/4। इसको काट दीजिए, 4 का नम 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 का नम 4 और 4 सत्ते 28 यानी कि 17 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 17 मीटर आ गई। अब क्या करेंगे, जब हमारी ये 17 मीटर आ गई और ये दूरी किसकी है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये आपकी लंबाई हुई और ये चौड़ाई। तो इसको हम दूरी को लिख सकते हैं L प्लस B लिख सकते हैं। अब देखिए इसका आप क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। तो दोस्तों ये कहाँ से आया, A प्लस बी का होल स्क्वायर से आया, यानी कि इसका हम वर्ग करेंगे तो A प्लस बी में टूटेगा, यानी कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर आप देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी कि 2 से समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 289। और समीकरण नंबर 2 क्या है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 169 दिया हुआ है। घटा दीजिए दोनों को, कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, यानी कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और नीचे भी L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। से हमारा कितना बचा, 2LB इक्वल टू, और 289 से 169 को घटा दीजिए तो ये आएगा 0, ये 2 यानी कि 120। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, 2LB इक्वल टू कितना आया, 120 आया है। तो हमें LB का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में निकला रहा था कि क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल आपका 60 आ जाएगा, मीटर में आएगा, 60 मीटर में आएगा। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 60 मीटर के। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक आयताकार खेत है जिसमें 3 दिशाओं में तार लगाया जाता है। छोड़ी गई जगह 20 मीटर खुली है। यदि खेत का क्षेत्रफल 680 मीटर है तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा। यही तो आपसे पूछा है। कोई आपका खेत है, ये आपका कोई खेत है और इसमें बोल दिया है कि इसके 3 दिशाओं में, यानी कि ये दिशा छोड़ दी गई है और 3 दिशाओं में तार लगाया गया है। यानी कि इस दिशा में तार, ये एक दिशा हो गई, ये दूसरी दिशा हो गई और ये तीसरी दिशा हो गई। और आगे बोला है कि छोड़ी गई दिशा 20 मीटर है। अगर हम इसको क्या करें, इस छोड़ी गई जगह को भी ऐसे मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा। इसकी नाप हमें कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। अब देख लीजिए, अगर ये 20 मीटर तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आपसे बोला है और क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ से एरिया इक्वल टू, यानी कि क्षेत्रफल आपका 680 दिया हुआ है। और क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर। और क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, 680 दिया हुआ है। अब यहाँ से देख लीजिए आपकी चौड़ाई कितनी है, 20, ये आ गई, ये 20 आपकी चौड़ाई है। तो यानी कि, और यल का मान हमें पता नहीं है तो यल इंटू 20 कर देंगे। अब सॉल्व करिए, 680 अपॉन में 20 इक्वल टू एल, ये आ गया। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितना आएगा, 2 इकन्नम 2, 2 तेहीं 6, 2 चौको 8, यानी कि एल इक्वल टू 34 आ गया। हमें लंबाई भी पता चल गई, यानी कि ये आपकी 34 आ गई। अगर ये 34 तो ये भी 34 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं। अब आगे आपसे जो पूछा है वो आराम से आप बता सकते हैं। पूछा है कि तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा। अब हमें तार की लंबाई पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे खर्च कितना हमारा खर्च हुआ पैसा। तो यहाँ पर चारों भुजाएं ना लेकर के हमको 3 ही दिशा लेनी है। वहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि 3 दिशाओं में तार लगा रहे हैं और जितनी दिशाओं में आप तार लगाएंगे उतने का ही तो पैसा देंगे। तो यहाँ से तार की लंबाई, तार की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, 34 20 34, यानी कि 34 प्लस 20 प्लस 34, यही तो होगा। तो जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 3 2 5 3 8, ये कितना आ गया, 88 मीटर आ गया। 88 मीटर की वो तार है। यानी कि अब इसमें कुल खर्च, इसी में 88 मीटर में, यानी कि जितने में हम तार लपेट रहे हैं उस दूरी में क्या करेंगे, जितना बोला है 5 बोला है क्वेश्चन में, 5 रुपये प्रति मीटर, तो 5 से गुणा करवा देंगे तो ये 88 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 5 40 और 8 5 40 4 44, 440 रुपये आपका खर्च आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसिमल
वर्ग के क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइल्सों की ज़रूरत होगी। तो आपसे बोला है, आपकी लंबाई दे रखा है L इक्वल टू कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है, और B इक्वल टू क्या दे रखा है 6 मीटर दे रखा है। तो दोस्तों आप बताइए कि किसी आयताकार मैदान में जब हम टाइल्स लगाते हैं या बाजरी यानी गिट्टी बिछाने का कार्य करते हैं तो उसके हम क्षेत्रफल में ही तो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए इसका क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ 8 इंटू 6 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 मीटर आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइल्सों की ज़रूरत होगी। हम क्या करेंगे, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से और जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है उसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। और ये मीटर में है आपका, तो इसको हम डेसीमीटर में बदलेंगे। तो डेसीमीटर में जब बदलेंगे तो क्यों, 1 मीटर बराबर 100 डेसीमीटर के होता है। जब हम इसको डेसीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 डेसीमीटर। आपका 4800 डेसीमीटर आ गया। अब देखिए आपका बोला है कि आपका टाइल्स कैसा है 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल के। तो यानी कि अब इस टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए यहाँ से। तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम अभी पीछे के वीडियो में पढ़े हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो कितनी दी हुई है 4, तो इसी का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। तो टाइल्स का कितना आ गया 16 आ गया। अब क्या करेंगे, तो टाइल्सों की संख्या यहाँ से निकाल देंगे। टाइल्सों की संख्या इक्वल टू क्या हो गई 4800 अपॉन में 16, काट दीजिए तो कितना आएगा 16 इक्कन 16, 16 तो यहीं 48 यानी कि 300 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें 300 टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणे 2 मीटर माप के कितने फर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि हम क्या करें, उस प्रांगण का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि जो बिछा रहा है, तो हमें संख्या पता चल जाएगी कि कितने फर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। यही तो आपसे पूछा है। तो हम पहले प्रांगण का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यानी कि लिखेंगे फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी बराबर किसके, प्रांगण का क्षेत्रफल अपान में एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब यहाँ से मान रख दीजिए कितना दिया हुआ है, प्रांगण की लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 17.5 मीटर। तो 30 गुणे 17.5 ये होगा अपॉन में 2.5 मीटर एक पत्थर का क्षेत्रफल, यानी कितनी दी हुई माप 2.5 मीटर और गुणे 2 मीटर, 2.5 और गुणे 2 मीटर दी हुई है। यही तो दिया है। अब हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से दशमलव
कट गया और ये 2 से 2 इका नम 2 और 2 15 हम 30। अब यहाँ से 25 इका नम 25 और 25 सत्ते कितना 175। तो यहाँ से कितना आ गया मित्रों 15 सत्ते 105, यानी कि 105 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर दर पर 1000 खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि बोला है कि पहले लंबाई कुछ और थी और फिर जब अगली बार किया गया तो उसकी लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो फिर उसका खर्च पूछा है। तो इस प्रश्न में अभी तो हमें क्षेत्रफल पता नहीं है कि कितनी भूमि हम उपयोग में करेंगे। तो यहाँ पर और आपकी चौड़ाई और लंबाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 50 मीटर के दी हुई है और लंबाई को बोला है 20 पर बढ़ा दिएंगे। तो यानी कि यहाँ से हम मान लेंगे माना लंबाई इक्वल टू क्या x मान लेंगे। अब मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, कितना खर्च कर रहे हैं 1000 अपॉन में प्रति वर्ग खर्च, यानी कि प्रति वर्ग मीटर में कितना हम खर्च कर रहे हैं तभी तो हम क्षेत्रफल बता पाएंगे। तो कितना 25 पैसे बोला है और ये दोस्तों आपका रुपए में है। तो इस 25 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और कहाँ से आएगा देख लीजिए, ये 25 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे के, तो इसमें 100 से भाग करवा देंगे तो 25 का नम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4 रुपये आ जाएगा आपका। तो वही 1/4 है। तो यहाँ से क्षेत्रफल आपका कितना आ गया 4000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4000, यानी 1000 में 4 से गुणा करवाएंगे तो 4000 आएगा, यानी कि हमारा क्या क्षेत्रफल आ गया 4000। अब देख लीजिए यहाँ से हम क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी होता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आया 4000 आया, इक्वल टू लंबाई को हम पहले से x मान लिए हैं और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। तो यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ और 5 इका नम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया 80। अब आपका क्या आ गया, लंबाई आपकी 80 मीटर आ गई। और क्वेश्चन में आपके बोला है कि अगर 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो जो पुरानी लंबाई थी इसी में हम 20 बढ़ा देंगे, यानी कि ये हमारी क्या है पुरानी लंबाई आई है x, ये हम पुरानी लंबाई x माने थे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि अगर इसी को हम 20 मीटर बढ़ा दें तो क्या होगा। अगर हम 20 मीटर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर नई लंबाई आपकी क्या आ जाएगी बराबर 100 मीटर के आ जाएगी। और बोला है कि अब नया जो क्षेत्रफल होगा उसमें खर्च क्या होगा। तो आगे देख लीजिए, अब देखिए नया क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, ये हमारी नई लंबाई और चौड़ाई तो वही रहेगी। तो यहाँ से क्षेत्रफल इक्वल टू प्रांगण का, यानी वही मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा नया वाला, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है 100 दी हुई है और चौड़ाई कितनी है 50 दी हुई है। तो इसमें से कितना आ जाएगा 5000, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। नया क्षेत्रफल आ गया 5000। अब हम
से पूछा है कि खर्च क्या होगा, तो खर्च बराबर क्या होगा, वही पूरा क्षेत्रफल इंटू एक में कितना, 1 मीटर में कितना खर्च कर रहे हैं, 1 मीटर खर्च, यानी कि 1 मीटर का खर्च, यानी 1 मीटर का खर्च मान रख दीजिए ये आपका 5000 है, और 1 मीटर खर्च का कितना दे रहे हैं हम, 25 पैसे दे रहे हैं, और 25 पैसे को हमने क्या किया, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 × 9 4, और यहाँ पर भी 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 1250 आपका कुल खर्च आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।